Hi guys, how are you all? I hope you all are doing great. Friends, in this lesson we will learn some more very interesting and useful English sentences which are spoken in our daily conversation. You can also use these sentences with your kids and your family members. So, without wasting any more time, let's take a look. इतने नज़दीक से टीवी मत देखो. Don't watch the TV so close. Don't watch the TV so close. टीवी दूर से देखा करो या फिर दूर बैठकर देखा करो. हम बच्चों को ऐसा बोलते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं वॉच द टीवी सिटिंग अवे. क्या आपको आज होमवर्क मिला है? हैव यू गॉट होमवर्क टुडे? हैव यू गॉट होमवर्क टुडे? जब बच्चे पढ़ाई करने में या फिर अपना होमवर्क पूरा करने में आनाकानी करते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना, अगर तुम अपना होमवर्क खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी. तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क आई विल नॉट लेट यू प्ले. इफ़ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क आई विल नॉट लेट यू प्ले. किताब के पन्ने उड़ रहे हैं. पेजेस ऑफ द बुक आर ड्रिफ्टिंग. पेजेस ऑफ द बुक आर ड्रिफ्टिंग. अब इस सिचुएशन में बच्चों को बोलते हैं कि उस पर कुछ कंपास बॉक्स वगैरह जो भी आपके आसपास हो वो रख दो, मतलब कुछ हैवी वेट रख दो ताकि वो पन्ने उड़े ना. तब इंग्लिश में बच्चों को बोल सकते हैं पुट द कंपास बॉक्स ऑन इट. नेक्स्ट सेंटेंस इज आपने उसे बहुत छूट दे रखी है. यू हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ लीवे. यू हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ लीवे. यहाँ पर गाइज आप इंस्टेड ऑफ लीवे एग्जेम्प्ट वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. एग्जेम्प्ट मीन्स छूट देना. जैसे कि सेंटेंस है उसे इतनी छूट मत दो, तो ये सेंटेंस बनेगा डोंट एग्जेम्प्ट हिम दिस मच. डोंट एग्जेम्प्ट हिम दिस मच. बच्चों को कभी कभी डांटना पड़ता है. द चिल्ड्रेन समटाइम्स हैव टू बी स्कोल्डेड. द चिल्ड्रेन समटाइम्स हैव टू बी स्कोल्डेड. आपको समझना चाहिए. यू मस्ट अंडरस्टैंड. यू मस्ट अंडरस्टैंड. मैं बाजार से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? What should I bring for you from the market? What should I bring for you from the market? Next is balloon ज़्यादा मत फुलाओ. Don't inflate the balloon too much. Don't inflate the balloon too much. नहीं तो फूट जाएगा. Or else it will burst. Or else it will burst. अगला सेंटेंस है गाइज हमारा उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है. His face sounds familiar. His face sounds familiar. इसे थूक दो. जब बच्चे कोई चीज़ मुंह में डाल देते हैं तो हम उस टाइम बोलते हैं कि उसे थूक दो, निगलो मत. तो इसे हम बोलेंगे spit it out. Spit it out. निगलो मत. Don't swallow. Don't swallow. मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं. I didn't think about it. I didn't think about it. वहाँ क्या क्या हुआ? What all happened there? What all happened there? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. गाइज यूजुअली हम इस सेंटेंस को बोलते हैं I don't know anything about this. पर इस सेंटेंस को हम और एक इंटरेस्टिंग वे से बोल सकते हैं I am in the dark about this matter. I am in the dark about this matter. That means मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं इस मैटर से अनजान हूँ, अंधेरे में हूँ. अगला सेंटेंस है इधर आओ. नहीं आओगे क्या? जब बच्चा हमारे बात नहीं सुनते तब उस टाइम ऐसा बोलते हैं कि नहीं आओगे क्या. इस सिचुएशन में हम उनको बोल सकते हैं कम हियर वॉन्ट यू. कम हियर वॉन्ट यू या फिर वॉन्ट यू कम, आप ऐसा भी बोल सकते हो. मीन्स नहीं आओगे क्या? मैंने किसी को वहाँ जाते हुए नहीं देखा. I didn't see anyone going there. I didn't see anyone going there. आपको इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए. You must try it once. You must try it once. कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है. Everything is scattered in the room. Everything is scattered in the room. Scatter का मतलब होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ.
अब इस सामान को कौन समेटेगा? नाउ हु विल क्रिम्प दिस टब? CRIMP क्रिम्प, क्रिम्प मीन्स समेटना। मुझे पता था कि तुम जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। I knew that you would definitely mess something up. I knew that you would definitely mess something up. हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। You always mess something up. You always mess something up. अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, इस समय आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। You should not be here at this time. You should not be here at this time. अगला सेंटेंस है, दुकान के बाहर लंबी लाइन थी। There was a long queue outside the shop. There was a long queue outside the shop. Next is, आपको वहां कब पहुंचना था? When were you to reach there? When were you to reach there? इस सेंटेंस को हम और एक तरीके से बोल सकते हैं गाइस, When did you want to get there? तुम्हें वो पसंद नहीं करती होगी। She would not like you. She would not like you. बारिश होने वाली है। It's going to rain. It's going to rain. मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। I'm not able to do anything. I'm not able to do anything. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। You should keep trying. You should keep trying. अगला सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो गलत हो या सही हो। It doesn't matter whether she is wrong or right. It doesn't matter whether she is wrong or right. यह ब्रेड तो बासी लग रहा है। This bread seems to be stale. This bread seems to be stale. पहले खुद को देखो। हम ऐसा बोलते हैं ना, जब कोई हमें सजेशंस दे रहा हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो हम बोलते हैं उस टाइम कि तुम पहले खुद को देखो, तुम क्या हो कैसे हो। हम इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, फर्स्ट कैच योर हेयर। कैच योर हेयर एक इडियम है। फर्स्ट कैच योर हेयर। क्या मुझे किसी ने बुलाया? डिड एनीवन कॉल मी? डिड एनीवन कॉल मी? लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। आई थिंक योर ईयर्स आर टिंगलिंग। या फिर इट सीम्स योर ईयर्स आर टिंगलिंग। दोनों तरह से आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था इस लेसन का लास्ट सेंटेंस। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। सी यू सून।